बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान और दिन की जानिब से एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में अना मैं सैद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शाबान के महीने में हर दुआ कबूल कैसे की जाए। अब दुआ से मुराद ये है कि हर इंसान के दिल में बहुत सारे ख्वाहिशात होती हैं। कोई चाहता है कि अच्छे घर में रिश्ता हो जाए, कोई चाहता है कि रिस्क में कुछ शादी हो जाए, कोई चाहता है कि हमें फ़लाँ चीज़ मिल जाए, घर का जो है रेंट कम हो जाए। बहुत बहुत छोटी छोटी दुआएं और बहुत बड़ी बड़ी दुआएं हमारी ज़िंदगी में चलती रहती हैं। तो शाबान के महीने में हम कौन सा ऐसा वजीफ़ा या अमल करें जिससे हमारी ये दुआएं कबूल हो जाएं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरान और दीन सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करना मत भूलें, क्योंकि इससे मिलती हैं आपको आने वाली तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो जैसे कि शाबान बहुत ही ज़्यादा बाबरकत वाला महीना है, इसमें जो अमल करने हैं उसमें सबसे पहला अमल वो है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और हमें बताया, वो है रोज़े। शाबान के महीने में रोज़े कसरत से रखें। अब कसरत से मुराद ये नहीं कि आप पूरा महीना रखें, बीच में गैप देना ज़रूरी है ताकि ये फ़र्ज़ के बराबर ना हो जाए, यानी रमज़ान के। दूसरा अमल, एक तो रोज़ों का अमल हो गया, दूसरा अमल नमाज की पाबंदी करें। नमाज को अपने शाबान के पूरे महीने में और रमज़ान में स्किप नहीं करनी, बहाने नहीं बनाने कि फ़लाँ हो गया फ़लाँ हो गया। औरतों के पास एक बहुत ही ऑथेंटिकेशन बहाना ये होता है कि बेबी ने जो है कपड़े ख़राब कर दिए तो इस वजह से मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकती। तो मेरी बहन, आप वो ड्रेस को चेंज करके भी नमाज़ पढ़ सकती हैं। जहाँ पर आपको पेशाब लगा, यूरिन लगा, उस जगह को धोकर आप नमाज़ अदा कर सकती हैं, आपकी नमाज़ हो जाएगी। ये बहाने मत ढूंढिए नमाज को छोड़ने के। और शाबान और रमज़ान तो इतना बाबरकत वाला महीना है कि इसमें एक अल्लाह अकबर की एक तस्बीह पढ़कर भी जो दुआ मांगी जाए वो कबूल हो जाती है। तो फिर तो ये मैं आपको पूरे पूरे अमल बता रही हूँ। इसके अलावा ये दूसरा अमल था जिसमें आपने नमाज को कसरत से अदा करना है। नमाज के बाद एक मरतबा सूरह नास, एक मरतबा सूरह फलक, ठीक है, सूरह नास, सूरह फलक और तीसरी सूरत है सूरह इखलास। ये तीनों सूरतें अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के हाथों पर फूंक मार के अपने जिस्म पर फेर लें। नज़र बद की हिफाजत, ठीक है, और इसके अलावा हसद से आप बचेंगी, जादू जिन्नात से हिफाजत, और इसके अलावा जो शरई दूसरी चीज़ें होती हैं जिसके शर से हमें महफूज की दुआ करनी होती है, उसके लिए बेहतरीन है, हदीस से भी साबित है। तो ये अमल आपने करना है हर नमाज के बाद। इसके अलावा कसरत से इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें। उठते बैठते चलते फिरते तस्बीह हो या ना हो, फिंगर्स पे आप कर लें इसे, या फिर आप वैसे ही अदा करती रहें, अपने ज़बान पे कलमात जारी रखें। मर्द और औरत दोनों के लिए बता रही हूँ, ज़्यादातर हमारे टॉपिक ख़वातीन के लिए ही होते हैं, लेकिन ये अमल तो हर कोई कर सकता है। इबादत के लिए किसी जिन्स का होना ज़रूरी नहीं है या बूढ़ा और बच्चा होना ज़रूरी नहीं। इबादत आप कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो आपने तीसरा काम जो करना है, बल्कि चौथा काम हो गया क्योंकि सूरह नास, सूरह फलक भी इसी में हो गया है, चौथा काम इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है। ये चार काम आप कर लें, रोज़ा, नमाज, वजीफ़ा, इस्तग़फ़ार, ये चार काम आप कर लें और फिर दुआ मांगें। आप मुझसे आके पूछेंगे कि वाह क्या अमल बताया, आप खुद कमेंट्स करके बताएंगे कि वाकई हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं। और अगर कुछ दुआएं नहीं हो रही तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास दूसरा महीना रेडी है, वो है रमज़ान करीम। उसमें भी आप ये अमल कर सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कुछ दुआएं जो हमारी दुनिया में पूरी नहीं होती, याद रखिए वो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो रही होती हैं, जमा हो रही होती हैं। जब वो आखिरत में हमारी पूरी होती है तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, और हम एक वो लफ्ज़ आता है अक्सर किताबों में, हाय दुआई, हाय करते हैं कि काश कि हमारी ये दुआएं जन्नत में पूरी होती, दुनिया में ना होती। तो इस वजह से बिल्कुल मायूस ना होकर, अगर आपकी कोई दुआ आप काफ़ी टाइम से मांग रहे हैं, वजीफ़े कर रहे हैं और दुआ पूरी नहीं हो रही, तो दुख ना करें, वो जन्नत के लिए ज़ख़ीरा है, वो दुआएं आपकी जन्नत में कबूल होंगी। और उस वक़्त आपको अफसोस होगा कि काश ये जन्नत में ही पूरी होती, दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती। ऐसा हदीस से साबित है। और हमारी आलमा कराम और इसके अलावा हमारे मुफ्ती कराम ने हमें, जो हमारी खातून हैं, जो हमारी टीचर्स हैं, उन्होंने हमें यही सिखाया है। और साथ में अगर हम मुफ्ती साहब का बात करें तो उनके जो बयानात हैं, फतवा हैं, उनसे भी हमें ये साबित है कि ये सच है कि वाकई दुआएं जो है जो नहीं पूरी होती वो जन्नत पे पूरी हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जिसने इस वीडियो को देखा, शेयर किया और इस नियत से शेयर किया कि उसकी दुआ कबूल, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल मकबूल फरमाए, उनकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। और इसके अलावा अगर आप दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट्स में नाम और आमीन ज़रूर लिखें, ताकि आप भी इस दुआ में शामिल हो जाएं। और जितने लोग आपकी इस आमीन को पढ़ेंगे वो सब आपकी दुआओं में शामिल हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।